तो बच्चों समुच्चय चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 कल हम लोगों ने 1.1 कंप्लीट किया था। तो 1.2 में 3 थ्योरी है, बस 3 थ्योरी और 3 क्वेश्चन भी ध्यान ध्यान से। सबसे फर्स्ट रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ भी नहीं हो उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। मतलब समुच्चय मतलब खानदान, तो ऐसा खानदान जिसमें एक मनुष्य नहीं हो उसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम बोलेंगे एक ऐसा खानदान है जिसके खानदान में 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या है। अब 2 से बड़ा सम अभाज्य संख्या कौन है दुनिया में, जो सम भी हो और अभाज्य भी हो? ढूंढो, ऐसा कोई है क्या? 2 से बड़ा सम अभाज्य संख्या, क्योंकि एक ही तो ऐसा संख्या है 2 जो सम भी और अभाज्य भी है, मतलब इसके खानदान में कोई नहीं है। तो इस समुच्चय को क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। इसको दिखाने का 2 स्टाइल है। फर्स्ट सीधे दिखा दो फाई से। किस चीज से? फाई। तो रिक्त समुच्चय को दिखाएंगे किससे? फाई से। या इसको दिखाएंगे मध्यम कोष्ठ के अंदर कुछ भी नहीं, मध्यम कोष्ठ के अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि समुच्चय को दिखाने के लिए मध्यम कोष्ठ जरूरत होता है। तो हो गया रिक्त समुच्चय। अगला है परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं और अपरिमित जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर गिन सकते हैं कि नहीं? गिन सकते हैं। ए ई आई ओ यू 5 है। अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? परिमित। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं गिन सकते हैं? अनंत चला जाएगा। जिसको गिन सकते हैं परिमित, जिसको नहीं गिन सकते हैं अपरिमित। ठीक है, अगला है समान समुच्चय। कौन समुच्चय? समान समुच्चय मतलब ऐसे 2 समुच्चय जिसके सभी अवयव बराबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक समुच्चय है, अगर समुच्चय है इसके जितने भी अवयव होंगे, इसके जितने भी सदस्य होंगे, सबको मध्यम कोष्ठ के अंदर कॉमा लगा लिखना होगा। इसमें है 3, 4, 5। चलो बी एक समुच्चय है, इसके अंदर है 5, 4, 3। तो ये दोनों कहलाएगा समान समुच्चय। क्यों? इसके पास में 3 समान, इसके पास में 3 सेम टू सेम, 5 तो 5, 4 तो 4, 3 तो 3, क्योंकि हम क्रम को उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो थ्योरी कंप्लीट। थ्योरी कंप्लीट। और रिक्त समुच्चय जिसमें कुछ भी नहीं है, मतलब एक लाइन समझना है। परिमित जिसको हम गिन सकते हैं, अपरिमित जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, समान मतलब जिसमें सब कुछ बराबर। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन पे। ठीक है, खुल जा सकते कभी बहुत टाइम लगता है खुलने में। इसको जला क्या? अब एक बात बोलो, इस दुनिया के मनुष्य परिमित की अपरिमित? अपरिमित। अनंत से परिमित 8 बिलियन। क्या अनंत थोड़ी ना है, उसको अगर लाइन से खड़ा करा दिया जाए तो उसको गिना जा सकता है। क्या टोटल लगभग मोटा मोटी मनुष्य 8 बिलियन है। ठीक, 1.2। चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट थ्योरी पे, सेकंड क्वेश्चन परिमित और सेकंड थ्योरी पे, थर्ड दूसरी थ्योरी पे, उसके आगे बताना है समान समुच्चय। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बताना कि इनमें से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, मतलब जिसमें कुछ नहीं होगा तब ना रिक्त। जी सर। अब कुछ होगा थोड़ी होगा। ठीक है, वो भी पढ़ने आया, बिना पेमेंट के पढ़ने आएगा, वो देगा नहीं,
भाज्य से भाज्य मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 से क्या हो जाए भाज्य, और वो विषम प्राकृतिक संख्या। तो दुनिया में ऐसा कोई संख्या जो विषम हो 2 से कट जाए? नहीं है, संभव ही नहीं। तो यह रिक्त समुच्चय, ये क्या कहलाएगा? हाँ, रिक्त समुच्चय। रिक्त तो बस ढूंढना है कौन कौन इसमें रिक्त समुच्चय है। तो ये हो जाएगा पहला वाला रिक्त समुच्चय है। सेकेंड, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। दुनिया में ऐसा कोई एको भी संख्या है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो? हाँ है, 2 है, वो सम भी है अभाज्य भी है। ठीक है, अगर एको को संख्या है तो वह रिक्त तो नहीं हो। रिक्त का मतलब खाली, रिक्त का मतलब खाली, तो खाली थोड़ी है। इसके परिवार में सिर्फ एक आदमी है, इसको क्यों बेटा है ना? बेटा है। तीसरा लिखना, x such that x एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब एक खानदान है जिसके अवयवों को x कहा जा रहा है। और क्या कह रहा है कि वह एक प्राकृतिक संख्या, तुम समझ गए प्राकृतिक अगर है तो 1 2 3 4 5 अनंत तक होगा। और क्या कह रहा है कि वह जो प्राकृतिक संख्या है वो 5 से छोटा है। x जो है 5 से क्या है? छोटा है। ये लिखा हुआ है इसमें, x छोटा है किससे? 5 से, और x जो है वो बड़ा है 7 से। दुनिया में ऐसा कितना भी संख्या है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो? 6। तो 6 जो 5 से छोटा है? नहीं, ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है। ये तो हो गया कि बबू ने दवाई खाना है रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले। ये बात हो गया कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा कहां से आएगा? नहीं आएगा। ऐसा दुनिया में कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब अगर संख्या नहीं है तो रिक्त समुच्चय है, अंक नहीं है तो रिक्त क्या है? खाली है। अरे हम इसमें क्या लिख दिए हैं? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय है? नहीं है, नहीं, रिक्त समुच्चय थोड़ी है। अगर एको को संख्या मिल गया तो खाली थोड़ी होगा। ठीक है, यह रिक्त नहीं था। अगला देखो, चौथा, y सच दैट, मतलब यह खानदान है y का खानदान। y कैसा है? तो किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, 2 समानांतर रेखा और उसमें इसको चाहिए उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु चाहिए। तो ध्यान दो, अगर 2 समानांतर रेखा है तो इसमें कॉमन बिंदु मिलेगा? मतलब ये बिंदु फर्स्ट लाइन में है, सेकंड लाइन में है, और ये बिंदु सेकंड लाइन में फर्स्ट लाइन में है। तो इसमें ऐसा कोई एको बिंदु मिल रहा है दोनों में? अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटता है ऐसे, तो ये जो बिंदु है ये इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। लेकिन अगर ऐसे चला गया है तो जो बिंदु इसमें होगा वो इसमें नहीं, जो इसमें होगा वो इसमें नहीं। इसमें एको बिंदु मिल रहा है? नहीं। जब एको का समान नहीं है तो खाली है कि नहीं है? खाली है। खाली है, इसको लेंगे रिक्त समुच्चय, मतलब खाली। खाली नहीं है, खाली है, इसका मतलब खाली। तो एक छेद रहता तो नहीं? हाँ, तो फिर वो मिल जाता। जिसका एको बेटा नहीं हो जाएगा रिक्त वाला, उसको अपना संपत्ति दान करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्या समझ में आ गया? जी सर। जब 9th वाला समझ में आ गया तो 11th तो समझ ही जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड पेज देखो। 2 में बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, मतलब किसको गिन सकते हैं, किसको नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, ये मैथ है ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, देखो, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीना तुम गिन सकते हो? एक वर्ष में कितना महीना होता है? गिन ही लिया। तो परिमित क्या? परिमित, परिमित ये हो जाएगा परिमित। जो गिना गया परिमित, जो नहीं गिनाया अपरिमित। चलो सेकंड, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अनंत तक जा रहा है, डॉट का मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा? अपरिमित। अपरिमित। नेक्स्ट, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा चाहिए, धन का मतलब प्लस प्लस चाहिए, पूर्णांक का मतलब सौ चाहिए। ठीक, तो 100 से बड़ा ऐसा कितना संख्या है जो प्लस होगा 100 हो? 100 से बड़ा 101 हो गया। तीसरा क्वेश्चन नहीं है, तीसरा नहीं। अच्छा चलो तीसरे में आ जाते हैं। 1 2 3 डॉट 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 99 100 का एक खत्म हो गया। ये तो होगा, तो बोले इसको गिन सकते हैं कि नहीं? गिन सकते हैं। तो गिना गया 100 ही पीछे। ठीक, तो यह परिमित, ये क्या हो जाएगा? परिमित। अच्छा चौथा देखो, जो पहले देख रहे थे, 100 से बड़े धन पूर्णांक, मतलब 100 से बड़ा प्लस हो 100 हो, 101 है,
102 है, 103 है, और कौन है? 1 लाख है, 1 करोड़ है, 5 अरब है, क्या? तो कितना पीस होगा? अनंत। नहीं ये परिमित क्या परिमित? अपरिमित। अपरिमित। नेक्स्ट 99 से छोटे। अब 99 से छोटा का बात हो रहा है, मतलब इसमें लिमिट लगे कि तुम 99 से ज्यादा मत जाओ। अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय अपरिमित है। जी सर। 99 से छोटा संख्या अभाज्य पूर्णांक, मतलब अभाज्य संख्या हो पूर्णांक को, अच्छा पूर्णांक है, वही ना, पूरा माइनस में चला जाएगा। हाँ, तो यह पूर्णांक का मतलब माइनस में चला जाएगा, और माइनस को गिन सकते हैं क्या मतलब 99 से छोटा तो माइनस में सब जाएगा, ठीक है। अगर ये होता 0 से 99 तक तो उसको गिन सकते थे, लेकिन सीधे अगर पूर्णांक बोले तो उसको गिन नहीं सकते। पूर्णांक संख्या कितना होता है? अनंत। परिमित क्या परिमित? अपरिमित। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसमें बताना है परिमित और अपरिमित, कॉमन सेंस है। रजनीकांत ध्यान देना देगा। एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष इसी को कहते हैं जी सर। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। इस एक्स अक्ष के समानांतर कितना रेखा खींच सकते हैं? 1 2 3 10 20 1 लाख 2 करोड़ 5 महासन। गिनाएगा नहीं, तो परिमित क्या परिमित? अपरिमित। अपरिमित। तो 3 के 1 का आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमित। अपरिमित। क्योंकि एक्स अक्ष के समानांतर कितना रेखा खींचाएगा ये कोई नहीं जानता है। इस अंकल ही जानते हैं क्या है? जी सर। मनुष्य तो नहीं जानता है कितना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में जितना अक्षर है तुम उसको गिन सकते हो? गिन सकते हैं। चलो ठीक, क्या हो जाएगा? परिमित। जो गिना गया परिमित, जो नहीं गिनाया अपरिमित। तीसरा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के पहाड़ा में जो भी आता है सबको गिनना है, गिन लो। 5 के पहाड़ा में तुमको से 50 तक खत्म हो जाता है, पहाड़ा 50 तक खत्म हो जाता है, तो 10 मतलब हम लोग 10 तक याद करते हैं, ठीक है, तो ज्यादा यूज होता है वहां तक। तो 5 के पहाड़ को हम गिन नहीं सकते, वो कहां हो जाएगा? ठीक है, यह भी क्या हो जाएगा? अपरिमित। अपरिमित। चौथा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी जितना जानवर है उसको गिन सकते हैं क्या? हाँ गिना जाएगा, लाइन से खड़ा कर दो हम गिन देंगे। अनंत थोड़ी ना है जानवर। तुम्हारे पास 2 भैंसी होगा, इसके पास 2 गाय होगा, उसके पास 2 बकरी होगा, मेरे पास 5 शेर होगा, गिना जाएगा तो ठीक। ये क्या है? परिमित। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु कहते हैं किसको है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को। इस बिंदु से कितना वृत्त गुजर सकता है? देखो, इससे ये वृत्त गुजर गया, एक ये गुजर गया, मतलब ये बहुत हो जाएगा। इतना सुंदर सुंदर लेते हैं क्या? एक ये गुजर गया, एक ये गुजर गया, एक ये गुजर गया, सब गुजरिए। हाँ, तो कितना हो जाएगा? अपरिमित। तो इस बिंदु से गुजरने वाले वृत्त की संख्या अनंत। जब अनंत है परिमित क्या परिमित? अपरिमित। गिना गया तो परिमित, नहीं गिनाया तो अपरिमित। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट थ्योरी रिक्त समुच्चय, सेकंड थ्योरी क्या था? परिमित और। अब तीसरा बराबर वाला है कि नहीं, जिसको बोलते हैं समान समुच्चय। रजनीकांत तुमको नींद आ रही है, चाय पिएगा? चलो बताना कि समान समुच्चय है कि नहीं है। ए में है A B C D, इसको नोट कर रहे हैं। ए में है A B C D, बी में है D C B A, ठीक है, D C B A, D C B A। अब बताओ दोनों समान समुच्चय है कि नहीं है? क्योंकि हम अब इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे A बराबर B, समान समुच्चय है। अगर दोनों बराबर नहीं होता तो बराबर काट करके समान समुच्चय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बस इसको देखकर बताना है। ए के खानदान में 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, देख लिया। फिर देखो बी के खानदान में 8 है, 4 है, 16 18 है।
18 गड़बड़ी हो जा रहा है क्या? 12 का भी गड़बड़ी हो जा रहा है। ये समान समुच्चय है? नहीं है। नहीं है। इसको देखो, ए के खानदान में 2 4 6 8 10 सुन लिया। बी के खानदान में क्या है? सम धन पूर्णांक। सम का मतलब 2 4 6 8 10, धन का मतलब प्लस प्लस, पूर्णांक का मतलब सौ सौ। तो केवल हमको धन पूर्णांक लेना है इसमें। कौन पूर्णांक है? धन पूर्णांक। ठीक है सर जीरो मतलब क्या जीरो? जीरो भी तो होगा नहीं, जीरो धन है कि देखो जीरो पे भारी लफड़ा चल रहा है मार्केट में अभी। कुछ गंदे के कहना है जीरो प्लस है, कुछ कहना है जीरो माइनस है। तो हम लोग उनके लफड़ा में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। जीरो मेरे हिसाब से नील पॉकेट फुल है, ना ढेउआ ना कर जाए, ठीक। हाँ ये क्या कह रहा है कि तुमको सम धन पूर्णांक चुनना है और जो 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो। मतलब ये कह रहा है x जो हो वो छोटा हो चाहे बराबर किसके? 10 के। तो 10 से छोटा कौन कौन संख्या है जो सम भी है, धन भी है, पूर्णांक भी है? 2 4 6 8 10। इसके खाना में तो नहीं है 2 4 6 8 10। तो दोनों समान समुच्चय हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। दोनों सेम सेम अंक आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। कीड़ा होता है। कोई जा रहा काला है, काला देखो बोलते हैं। हाँ देखिए कलुआ को वहीं पे हलवा मिल रहा होगा इसमें बैठा। ये क्या कह रहा है कि 10 का गुणज है। 10 गुणज का मतलब बाहर। तो एक एक खानदान में कौन कौन आने वाला है? तो एक खानदान में आ जाएगा 10 20 30 40। कहां तक आएगा? अनंत तक। फिर कह रहा है बी के खानदान में कौन कौन है? बी के खानदान में है 10 15 20 25 $। तो बोलो दोनों समान समुच्चय है? नहीं। किसके चक्कर में? 15 25। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 पद है, उसमें 10 पद है। यहाँ पे ए और बी आपस में बराबर नहीं है, मतलब समान समुच्चय नहीं। ठीक है। नेक्स्ट फिर सेम बात है, समान समुच्चय के लिए पता करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ए बराबर कहा है 2 3। ए बराबर 2 3। ठीक बात है। ए के खानदान में 2 मनुष्य है, एक का नाम है 2, एक का नाम है 3। बी क्या कह रहा है? बी बराबर एक समीकरण दे दिया हुआ है x² + 5x + 6 का एक वर्ग है। मतलब इस द्विघात समीकरण को हल करना होगा, ठीक है। और उससे जो आंसर निकलेगा उस आंसर को इसके खानदान में लिख देना होगा। एक काम करके इसको रफ में फटाक से हल कर लेते हैं। क्या दूसरा समीकरण? x² + 5x + 6 0 हो गया। इसको हल करने का हमारे पास बहुत विधि है, 10 में सीखे हुए हैं। ABCD अल्फाबेट है या हनुमान के जोड़ने पर विभाजन क्या गुणा करने पर अंक संख्या। एक है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ठीक है। तो सबसे अच्छा है हनुमान के अलावा 6 का गुणनखंड तो रहेंगे 2 3 6। अगर अंत में प्लस है तो पूरा दिमाग जोड़ पे, अगर अंत में माइनस है तो पूरा दिमाग घटाव पे लगाते हैं, ठीक है। तो जोड़ करके बुलाना है 5, जोड़ करके 5 गुना करके 6। 3 2 5 3 दूनी 6, 2 3 तैयार हो गया। ये 9 का बात है। x² प्लस 3x + 2x। 3 2 जोड़ने 5 हो जाएगा + 6 बराबर। इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में कॉमन एक बार और कॉमन 2x 3। इसके पास 2x, इसके पास 1x है। x + 3 2 है 6 कितना कॉमन? 2 कॉमन हो जाएगा। 2 बाहर तो x अंदर, 6 में से 2 बाहर तो 3 अंदर। 2 3 6। एक बार और कॉमन, प्लस के बायां प्लस के दायां सेम सेम समान है क्या? x + 3। तो इसको कॉमन लेंगे, इसमें क्या बच जाएगा? x + 2 बराबर 0। अब राज की बात, इस दोनों का गुणनफल 0 है। तो 2 अंक का गुणा तब तक 0 नहीं होगा जब तक दोनों में से कोई एक 0 ना हो जाए। तो पक्का बात है, या तो इधर 0 होगा नहीं ये 0 होगा, ठीक है। अगर ये 0 हुआ तो x का मान क्या? अगर ये 0 हुआ तो x का मान क्या? दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर गुणनफल 0 आया है कोई ना कोई एक तो 0 होगा ही होगा। लिखेंगे जब हाँ x + 3 अगर 0 के बराबर है तो x का मान क्या हो गया? -3। जब
x प्लस 2 अगर 0 के बराबर है तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया -3 -2। अब बताना जरा क्या ये समान समुच्चय है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस माइनस में हाँ, अंक तो सेम है, चिन्ह का इसमें हेराफेरी हो गया, लेकिन a बराबर नहीं है b, इसलिए यह असमुच्चय असमुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय नहीं है। समान समुच्चय नहीं, बराबर हुआ तो समान समुच्चय। ठीक, लास्ट क्वेश्चन अब इसमें से हमको फिर ढूंढना है कि कौन कौन समान समुच्चय है, तो वो ढूंढने में लगेगा ऐसे में लिख के समय। एक काम करते हैं, सीधा दिमाग लगाओ। ठीक है, एक के खानदान में 2 4 8 12, तो तुम ढूंढो इसमें कहीं और 2 4 8 12 दिख रहा है? इसमें 2 4 8 12 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो मतलब एक किसी के साथ समान समुच्चय नहीं बनाना है। चलो बी में कौन कौन है? 1 2 3 4। हम ढूंढेंगे और कहां कहां 1 2 3 4 है। अच्छा एक बताओ, अगर वो ढूंढना हुआ ना तो हम इससे आगे ढूंढेंगे, पीछे नहीं ढूंढेंगे। अगर पीछे का समान समुच्चय होता तो पीछे मिल चुका होता। ठीक, 1 2 3 4 इसमें नहीं है, इसमें 3 1 4 2 बात वही ना हो गया। तो लिखेंगे कि b बराबर d। ठीक, मतलब b और d क्या हो गया? समान समुच्चय। तो उसको सिस्टमेटिक लिखना हो, पहले हम सबको नोट कर लेंगे और लिखेंगे b में कौन कौन है? 1 2 3 4। d में कौन कौन है? d में कौन कौन है? 3 1 4 2। तो ये हो जाएगा b बराबर d, समान समुच्चय है। समान समुच्चय है। इस प्रकार ढूंढ लेना है बस। 4 8 12 14 ढूंढो, मिलेगा? 4 8 12 14 नहीं मिलेगा। चलो फिर ये तो पहले मिल चुका है और आगे माइनस है प्लस है, यहाँ मिल गया। मतलब e और g क्या है? समान समुच्चय है। इसके पास भी एक और माइनस है, इसके पास भी एक और माइनस है। इसके पास 0 a और कहीं 0 a है? नहीं। इसके पास 0 a, इसके आगे तो समान ही नहीं, क्योंकि अगर पीछे समान होता समान मिल चुका होगा। इस प्रकार चैप्टर खत्म। 1.2 खत्म। एक काम करो जी सर। हाँ, इसको खत्म करो, नेक्स्ट को स्टार्ट करो। क्या है? जी सर। एक चैप्टर का एक चीज रहेगा।